हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना डाइजेशन का एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म कर ली थी। आज उससे आगे से करेंगे। आज अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें उसके टिश्यूज़ और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पार्ट है, उसके बाद फिर अपना डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले टिश्यूज़ इन एलिमेंट्री कैनाल। किस एलिमेंट्री कैनाल में? पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, सब में टिश्यूज बने होते हैं। टिश्यूज होते हैं कैसे कैसे टिश्यू, उनका अरेंजमेंट देखिए। चाहे माउथ हो, ईसोफेगस, स्टमक या इंटेस्टाइन, हर टिश्यू में, इनमें हर एक में 4 लेयर टिश्यू की होती हैं। 4 लेयर टिश्यू, 4 लेयर टिश्यू, 4 लेयर होती हैं। अब हर जैसे जैसा उसका फीचर है, जैसे माउथ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे माउथ है, वो माउथ की हार्ड लेयर बनी होगी। ईसोफेगस की थोड़ी पतली बनी होती है कई बार। ईसोफेगस में क्योंकि नॉर्मल ट्यूब है, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यूज की जरूरत नहीं है। पेट की थोड़ी हार्ड बनी होती है कवरिंग, क्योंकि पेट में एक्सिल वगैरह होता है। तो क्या होता है, हर टिश्यू में यहाँ पे अलग अलग जगह पे थोड़ी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। ऑल हैव सम मॉडिफिकेशंस, सब में मिलेगी थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन। उसकी लोकेशन और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, एंड फंक्शन, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन मिल जाती है। नॉर्मली चाहती है पेट में तो 5 लेयर तक भी मिलती है, लेकिन ईसोफेगस पतली होती है, उसमें ज्यादा लेयर नहीं मिलती, उसमें 3 ही मिलती हैं। तो अलग अलग जगह पे ज्यादा लेयर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मेनली 4 होती है। ठीक, तो ये अब उन 4 लेयर्स का नाम पढ़ दीजिए। सपोज मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, इसकी कोई भी ट्यूब, चाहे इंटेस्टाइन ले लो चाहे स्टमक, उसको हमने काटा बीच से इस तरह, तो कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी अंदर से, इस तरह की दिखाई देगी। ऐसे दिखाई देगी। अब मैं इसका ऊपर वाले हिस्से को देख रहा हूँ, ये ऊपर से इसमें कितने लेयर है। सर्कल जो है सामने का, सामने से देख रहे हैं, तो देखिए सामने से ऑब्जर्व करते हैं इसे। सामने से कुछ इस तरह दिखाई देगी। थोड़ा बड़ा संभाल लेते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को, इसको इधर बना देते हैं। ये जो टिश्यूज के लेयर हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं बाहर से पूरा सर्कल होगा, टिश्यूज होंगे बीच में, तो भाई यहाँ पे लेयर वाइज टिश्यूज होंगे। पहले तो 4 लेयर होती है टिश्यूज की, तो चारों लेयर बनाते हैं पहले। इस तरह से पहले 4 लेयर होंगी इसमें, और बीच में कैविटी होगी भाई, जिसमें से खाना वगैरह पास हो रहा है। कैविटी तो बीच में होगी होगी, जो होल है उसका सेंटर का, तभी तो, वरना अगर वो बंद करिए तो खाना पास कैसे होगा। 4 लेयर होती है इसकी, और सेंटर में एक होल कैविटी होती है। सेंट्रल कैविटी। ठीक, अब इन 4 लेयर्स को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो बाहर की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सिरोसा। ठीक, सिरोसा बोलते हैं इस बाहर की लेयर को। ये क्या होती है? एक एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम एपिथेलियम एक तरह का टिश्यू होता है हमारा, जो बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में कई तरह के टिश्यूज मिलते हैं। एपिथेलियम वो टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी की सारी कवरिंग्स बनाता है। कोई ऑर्गन होगी, स्किन होगी, अंदर के
ये कोई ऑर्गन की कवरिंग, किडनी वगैरह की कवरिंग, तो वो सारी जो कवरिंग बनाता है उसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऑफ ऑर्गन्स। इसको हम नाम देते हैं मेसोथेलियम, मतलब ये मेसोथेलियम से बन होती है। जो ऑर्गन की कवरिंग होती है उसे हम, जो एपिथेलियम होता है उस कवरिंग को बनाने उसे हम मेसोथेलियम बोल देते हैं। तो एक सिंपल मेसोथेलियम होती है पहली बात, एक एपिथेलियम का टाइप है, ठीक। सेकंड लेयर आती है ये वाली, ठीक। इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी 2 लेयर होती है, इसको डबल लेयर होती है पूरी। डबल लेयर होती है, इसमें एक अंदर की लेयर होती है, एक बाहर की लेयर होती है। पहली बात ये किससे बनी होती है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का नाम होता है। और इसमें क्या होता है, किसकी बनी होती है, ये मसल्स की बनी होती है, फॉर्म फ्रॉम मसल्स, मसल्स की बनी होती है ये भी, ठीक, मसल से बनती है। इसमें अरेंजमेंट होता है 2 तरह का, 2 तरह की मसल्स होती है इसमें, एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल रॉड्स की फॉर्म में लंबी लंबी। तो देखिए कैसे अरेंजमेंट होता है इसका, यहां बना लेते हैं, कैसे कैसे होगा देखिए। ये पूरी लेयर है, इसकी 2 लेयर होंगी, ये तो भाई बड़ी सी, हाँ। यहां पे अरेंजमेंट होगा, एक तो सर्कुलर मसल्स मिलेंगी और एक लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी रॉड्स की फॉर्म में अरेंजमेंट जो होगा। तो देखिए जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है वो इस तरह से होती है, यहाँ पे लगता ही है कि बाहर वाली सर्कुलर, लेकिन अंदर वाली होती है सर्कुलर, इस तरह से। ये रॉड्स की फॉर्म में ऐसे लंबी लंबी अरेंज है पूरी, ऐसे लंबी सी रॉड की फॉर्म में अरेंज है, लॉन्गिट्यूडनल पूरे में अरेंज होती है इस तरह से, लेकिन है कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबी लंबी फॉर्म में अरेंज, सर्कुलर नहीं है, दिख रही है सर्कुलर पर होती नहीं है। इस तरह से पूरा अरेंज होगा, ठीक। दूसरा आता है भाई सेंटर वाला। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में मसल सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती है, वहां पे ऐसे होती है, इस तरह से। देखिए बाहर वाली क्या बोलते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर होती है, अंदर वाली सर्कुलर फॉर्म में मिलेगी। इस तरह से इसमें मस्कुलरिस में मसल्स का अरेंजमेंट होता है। ये एक मस्कुलर लेयर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, फूड पे फोर्स लगाती है, इस वजह से फूड आगे की तरफ मूव करता है, उस चीज को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। एक क्या होती है, रिदमेटिक मूवमेंट होती है उस हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिससे क्या होता है, फूड को पुश किया जाता है आगे। अदरवाइज क्या होगा, एक जगह पे अटक के रह जाएगा, अटक जाएगा तो इससे प्रॉब्लम है, तो उसको पुश किया जाता है उससे, मसल्स के लेयर से, जिस वजह से क्या होता है वो आगे बढ़ता रहता है अपनी जगह पे, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस में लिखते हैं इसकी डेफिनेशन भी। तो दूसरी लेयर समझे हम, ये मस्कुलर इसका अरेंजमेंट है, इसको नोट कर लीजिए, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलरिस, सेकेंड लेयर जो थी, ठीक। अब आती है थर्ड लेयर, ये फर्स्ट थी, बाहर से, अरे देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ से, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये डबल लेयर होती है, पूरी मस्कुलरिस हो गई पूरी। तो उसके बाद आती है थर्ड वाली, ये होती है हमारी सब म्यूकोसा, इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है भाई, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ
लिम्फ वेसल्स होती हैं, अलग अलग तरह की वेसल्स होती है और नर्व्स होती है, जिसके वजह से ये ब्रेन से कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल आता है तभी वो रिदमेटिक मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो इस लेयर के अंदर काफी सारी चीजें होती है। क्या क्या होती हैं? तो नर्व्स होंगी, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स। लिम्फ क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, फैट का ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ। अभी आएगा। दो तरह के फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, एक तो ब्लड होता है और दूसरा होता है लिम्फ, पीले कलर का होता है। कई बार चोट होती लगती है तो थोड़ा बहुत निकलता है। ये पीले कलर का फ्लूइड होता है जिसका काम फैट को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए भी जैसे ब्लड के लिए वेसल्स होती है ना, ट्यूब्स, ऐसी लिम्फ के लिए भी होती है हमारी बॉडी में। तो लिम्फ वेसल्स भी होती है यहाँ पे। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो करेगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। ठीक, इस तरह से 3 लेयर होती है हमारी। ठीक, तीसरी लेयर हो गई। इसमें ये भी हमारे टिश्यूज की बनी होती है, नॉर्मल नॉर्मल टिश्यूज होते हैं इसके अंदर ही। कुछ थोड़ा सा एपिथेलियम होगा, थोड़ा सा नॉर्मल होगा, थोड़े से मसल्स भी होती हैं, लेकिन मेनली इसमें ये चीज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या चीज में इसमें है? इसके इसके अंदर एक खासियत बात होती है। इसको ऊपर से मिटो देते हैं एक बार, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला देख लेते हैं। तीसरी लेयर में और चीजें भी होती है। तो देखिए आगे देखते हैं। आगे क्या था? सिरोसा, इसमें सब मस्कुलर, इसको देखते हैं थोड़ा सा। सब म्यूकोसा, वो इसमें थोड़े से ना अरेंजमेंट होते हैं। किस तरह से? देखिए, सब म्यूकोसा में काफी सारी चीजें होती हैं। एक तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स। दूसरा, सब म्यूकोसा में क्या होता है? सब म्यूकोसा डाल देते हैं ऊपर। इस लेयर में जो ये ड्यूडेनम में भी और पूरी एलिमेंट्री ग्लैंड में तो ड्यूडेनम में भी होगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, स्पेशली ड्यूडेनम में, इन ड्यूडेनम इनके पास कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं। इस लेयर में हैव स्पेशल ग्लैंड्स ग्लैंड्स जिनका काम क्या होता है? वो क्या करते हैं, एक तरह का म्यूकस बनाते हैं, एक फ्लूइड होता है म्यूकस, जिससे क्या कहते हैं, चीजों को मिक्स किया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है। एक तरह से म्यूकस में पानी होता है काफी सारा, जिससे क्या होता है, चीजें चिपकती नहीं एक जगह पे, पानी वगैरह मिला के। और थोड़ा बहुत तो लुब्रिकेशन भी करता है, और थोड़ा थोड़ा फूड को एक गोल कर देता है, जिससे हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। एरिया बढ़ा देता है बेसिकली फूड का, तो अच्छे से फैला देगा उसे, उसमें चिपचिपापन खत्म कर देगा, तो कोई भी एंजाइम अच्छे से काम कर पाएगा, कोई भी केमिकल होगा तो ये काम करता है। तो लुब्रिकेशन, पहले तो ग्लैंड्स है। इन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है म्यूकस ग्लैंड्स। इनको हम बोलते हैं, इन म्यूकस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। जो इसमें होती हैं, जो स्पेशली ड्यूडेनम में होंगे, उन म्यूकस ग्लैंड्स को बोलेंगे हम ब्रूनर्स ग्लैंड, और जो बाकी कहीं और होंगी उन्हें बोलेंगे हम ब्रूनर्स म्यूकस ग्लैंड। तो देखिए शुरू से देखिए, एक स्पेशल ग्लैंड है जो कि क्या करती है, ये म्यूकस बनाती है। म्यूकस से क्या करता है? म्यूकस तरह का फ्लूइड होता है जो क्या काम करता है कि किसी चीज, फूड जो होता है उसको लुब्रिकेट करता है, तो उसे भिगाता है और उसका एरिया बढ़ाता है, फैला देता है उसे अच्छे से, ताकि कोई बेंजाम उस पर काम कर पाए अच्छे से। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। किससे निकलता है? म्यूकस ग्लैंड से। जब ये म्यूकस ग्लैंड ड्यूडेनम में होती है, इनको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। एक तरह की म्यूकस ग्लैंड हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है? एक तरह की म्यूकस ग्लैंड जो क्या काम करती है? म्यूकस बनाती है, फॉर्म म्यूकस। और ये क्या काम करता है? 2 काम करता है। एक तो लुब्रिकेट करेगा फूड को, अलग से लिख लेते हैं, लुब्रिकेट मतलब होता है भिगाना पूरी तरह से उसे। और दूसरा क्या काम करेगा? दूसरा काम करता है इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे कोई भी एंजाइम उस पर अच्छे से काम कर पाता है। इंक्रीज सरफेस एरिया, ये 2 चीजें होती हैं यहाँ पे इस म्यूकस से,
जिस ग्लैंड से निकलता है उसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। स्पेशली ड्यूडेनम के अंदर इनको बोला जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो पूछते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम की कौन सी लेयर में होती है, तो हम आंसर देंगे सब म्यूकोसा के अंदर होती है, बाकी किसी और के अंदर नहीं होती। तो सब म्यूकोसा के अंदर ही हो गई, सब म्यूकोसा के फीचर ही है। अब लास्ट आती है भाई चौथी थी लेयर है अंदर वाली, इसका नाम होता है म्यूकोसा। ये भी एक तरह की फ्लूइड लेयर होती है, इसमें भी फ्लूइडी लेयर होती है, फ्लूइडी लेयर। इसमें भी ग्लैंड्स होती हैं कुछ, हैव ग्लैंड्स, जो क्या काम करेंगी, ग्लैंड्स तो हैं इसमें। इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम गॉबलेट सेल्स। ठीक, गॉबलेट सेल्स ये भी क्या काम करेंगी, एक तो वाटर प्रोवाइड करेंगी, वाटर लिख लेते हैं, कहां पे लिखे, ऊपर लिख लेते हैं चलिए, गॉबलेट सेल्स का काम। गॉबलेट सेल्स क्या क्या देती है देखिए, एक तो इनका काम क्या होता है, जो फ्लूइड निकालेंगे, मतलब जो अपना क्या सब्सटेंस निकालेंगे, जो अपना केमिकल होगा, उससे क्या काम करेंगे, पहली बात तो म्यूकस वाला काम करते हैं, फूड को लुब्रिकेट करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे, थोड़ा वाटर प्रोवाइड करते हैं साथ साथ, क्योंकि जो भी एंजाइम होते हैं ना उनको काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो पानी प्रोवाइड करते हैं। इनके फ्लूइड में काफी सारा पानी होता है, 95% तक पानी होता है। दूसरा, साथ साथ फूड में अगर कोई एसिडिक फूड है उसका एसिडिटी खत्म करते हैं, जो पेट से एसिड आया था वो क्या करेगा, फूड को एसिडिक कर देगा। तो आगे काम करना हो ना, अगर आगे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या करता है ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, उस फूड को न्यूट्रलाइज करेंगी, पहली बात तो उसका एसिडिटी खत्म करेंगी और उसका बेसिक नेचर बनाती हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, पहली बात तो इनके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, प्रोवाइड क्या क्या चीज करेंगे, वाटर। अभी हम आगे इन ग्लैंड्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आएंगे, वाटर, थोड़ा सा जो काम करते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं उनको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन होते हैं इनमें, कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं फूड को, उसकी एसिडिटी को खत्म करते हैं। ठीक, न्यूट्रलाइज कर दिया, और साथ साथ लुब्रिकेशन भी करते हैं, जो म्यूकस वाला काम था, लुब्रिकेशन। तो ये 3 काम कर देते हैं। गॉबलेट सेल्स किसमें मिलती है, म्यूकोसा लेयर में मिलती है, पूरी एलिमेंट्री में मिल सकती है, अपने स्टमक में मिल सकती है, ईसोफेगस में नहीं मिलेंगी, याद रखिएगा, ईसोफेगस में नहीं मिलती, और माउथ वगैरह में नहीं मिलती, माउथ वगैरह में अलग ग्लैंड होती है। स्टमक में मिल सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल सकती है, इन 2 जगह पे मिलती है। ठीक, कहां कहां मिलेगी, स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज में भी नहीं होती, थोड़ी बहुत हो सकती है, लार्ज में हो सकती है, इंटेस्टाइन लिख लेते हैं, लार्ज में होती है इंटेस्टाइन। ठीक, ये 2 जगह पे हमारे को मिलती हैं ये वाली ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल्स। एक तरह की ग्लैंड ही होती हैं, इनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम क्यों बोलते हैं इनको। तो इस तरह से हमारी 4 लेयर होती हैं, हर लेयर का अलग फंक्शन है। अब आती है कुछ स्पेशल केस, यहाँ पे देखिए, एक बार इसे नोट कर लीजिए, 4 लेयर कहाँ पे क्या नहीं होता, जो मॉडिफिकेशन है वो पढ़ने वहां आगे बार से देख लीजिए। मॉडिफिकेशन देखते हैं आगे। तो देखिए आगे मॉडिफिकेशन करते हैं, इसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन मिलती है, कहां कहां पे। मेनली 2 मॉडिफिकेशन पढ़ने में, देखिए सारे को मिटा देते हैं, थोड़ा सा जो मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशंस। पहला, ईसोफेगस में, याद रखिएगा वहां पे एक लेयर नहीं होती है, वहां पे क्या नहीं होता, सिरोसा एब्सेंट होती है, सिरोसा एब्सेंट मिल गई। दूसरी आती है, दूसरा मॉडिफिकेशन आता है स्टमक में, ये बुक में दे रखा है। स्टमक में क्या होता है, 5 लेयर होती है, जो हमारी मस्कुलरिस थी ना, मस्कुलरिस के बाद और सब म्यूकोसा से पहले, क्या लिखेंगे, बिटवीन मस्कुलरिस
एंड सब म्यूकोसा। इन दो लेयर के बीच में एक लेयर हैज वन अनदर लेयर, एक और लेयर होती है, नाम क्या होता है उसका? उसका नाम होता है ओब्लिक लेयर। ओब्लिक लेयर, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि पूछते कि ओब्लिक लेयर कहां मिलती है, तो ये स्टमक में मिलती है, मस्कुलर इसके बाद, सब म्यूकोसा से पहले। तीसरा मॉडिफिकेशन आता है यहाँ पे भाई, ये स्टमक में मिलता है, ये हर जगह मिलता है, म्यूकोसा वाली लेयर में। म्यूकोसा लेयर किस किस में? पहला तो स्टमक, ठीक, स्टमक में क्या होता है, मस्कुलर लेयर होती है ना अंदर वाली, सॉरी म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर है ऐसी है, इसमें थोड़े थोड़े ना जाले से बने होते हैं, ऐसे थोड़े से उठी उठी सी होगी, कुछ जाले होंगे, कुछ जाल जैसा नेटवर्क होगा, इरेगुलर फोल्डिंग बोलते हैं जिसे हम, थोड़ी सी इरेगुलर फोल्डिंग बोल देते हैं इसे, इरेगुलर फोल्ड्स इन स्टमक। कैसे मिलते हैं देखिए एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। इसी के ऊपर अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी, सामने से ऊपर से देखें तो ऐसे जाले से दिखाई देंगे। इस तरह दिखता है, इन जालों को हम क्या बोलते हैं? रोगी। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, रोगी। इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं इन स्टमक, सम इरेगुलर फोल्ड्स, इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट, क्या बोलेंगे हम उन्हें? कॉल्ड रोगी। ठीक, दूसरा आता है मॉडिफिकेशन इसी लेयर का इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, ठीक, इंटेस्टाइन में आता है दूसरा मॉडिफिकेशन। देखिए एक मिनट, ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, एक मिनट। तो देखिए आगे आगे हम क्या देख रहे थे? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब इंटेस्टाइन में देखते ही तो क्या स्टमक का था, स्टमक का। इंटेस्टाइन का देखेंगे तो ऊपर बनाते हैं। देखिए इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आती हैं, ऐसे जाले थोड़े से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और वो कुछ इस तरह से होती है। उनका पूरा डायग्राम बनाते हैं, अभी इसको मिटा देते हैं, पूरा अच्छे से बना देते हैं। देखिए साइड में इंटेस्टाइन में क्या सीन होता है, ये पूरी मान लीजिए इंटेस्टाइन है, म्यूकोसा लेयर बना रहे हैं अभी हम, बस बाकी कोई और लेयर नहीं बना रहे हैं। उसमें कट होगा, ये लेयर क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। थोड़ी सी ब्लैक से बना देते हैं, एक मिनट देखिए, पूरा देखिए शुरू से, पूरा ऐसे ब्लैक से बनाया है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों की तरह निकली होती हैं, लाइक प्रोजेक्शंस है। इसके अंदर क्या होता है? नीचे से म्यूकोसा वाली लेयर में से, जो नीचे उसके सब म्यूकोसा लेयर होगी, उसमें से क्या होगा? ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स हम रेड कलर से बनाए। दो तरह की होती है ब्लड वेसल्स, एक होती है जिनमें हम ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, दूसरी होती है जिनके अंदर दूसरा वाला ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। वो कैसे होती है? देखिए दो तरह की होती है। जो रेड वाली है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जो ब्लू वाली बनाएंगे अब हम, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। देखिए
तो देखिए इस तरह से होता है अरेंजमेंट पूरा, ये लेयर ऊपर चली होती है। तो देखिए अरेंजमेंट हो गया लेयर का। इस वाली को हम बोलते हैं आर्टरी और इस वाली को हम बोलते हैं वेन। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरी वेसल्स होती है, पीले कलर की वेसल बना रखी है, बुक में एनसीईआरटी का डायग्राम दिखेगा, तो पीले कलर की एक और वेसल्स बना रखी है बीच में, इसको ब्लैक बना देते हैं। इन्हीं के ऊपर वो क्या काम करती है, वो होती है लिम्फ की वेसल्स। ब्लैक वाली के, ब्लैक वाली बना देते हैं, ब्लैक वाली क्या है, लिम्फ वेसल्स। तीन चीजें होंगी भाई यहाँ पे देखिए वेलाई में, पहले तो आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का नाम क्या होता है, एक और नाम होता है इसका लैक्टियल्स। ठीक, लैक्टियल्स इसका नाम होता है। इनका काम क्या होता है, ये फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे हम, ये फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। और बाकी आर्टरीज वेन्स बाकी दूसरे फूड का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह का, कुछ विटामिन का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लेयर होती हैं। इन बड़ी बड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला हमने, इनको हम बोलते हैं विलाई, बोलते हैं इनको, विलाई इनका नाम होता है, विलाइज। अब क्या आता है, एक इसको एक विलाई को जूम करके देखते हैं, तो जब जूम कर देखते हैं ना पूरी एक विलाई को, उसके अंदर भी ऐसे होता है, उसकी सरफेस भी ऐसे ऐसे दिखती है थोड़ी, वो भी प्लेन नहीं होती। ठीक, ये जो छोटे छोटे फिंगर बन रही है, अभी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और बन रही हैं जो बहुत छोटी हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। विलाई के ऊपर और छोटी जो है उनको बोलते हैं हमने माइक्रोविलाई। जो बड़ी वाली है उनको विलाई, छोटी वाली को माइक्रोविलाई। विलाइज के ऊपर माइक्रो विलाई। और दूसरा आते हैं मेन पॉइंट नीचे वाला, ये जो बेस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसका नाम है क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन। LEUBERKUN, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन बोलते हैं इसका जो बेस होता है इन विलाइज का। तो ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है इंटेस्टाइन में। क्या क्या चीजें मिली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई मिली, उन विलाइज के ऊपर माइक्रो विलाइज मिली जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर थी, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस थी, और उन विलाई के बेसिस को बोला हमने क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन। इन विलाइज के अंदर 3 चीजें थी, आर्टरीज, वेन्स और लैक्टियल्स। लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स थी जिनके अंदर लिम्फ फ्लो होता है, ये फैट को अब्सॉर्ब करती है, और आर्टरीज वेन्स बाकी फूड को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन वगैरह को, ये चीजें ऑब्जॉर्व करती है। इनका काम एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होता है। तो इंटेस्टाइन में काफी सारी चीजें हैं भाई। इंटेस्टाइन में लिखते हैं मेनली हम फिंगर लाइक विलाइज। यहाँ पे विलाई की मॉडिफिकेशन लिखते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, विलाई प्रेजेंट है, विलाइज प्रेजेंट, काफी सारी विलाई होती है इस तरह से। तो ये मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है अलग अलग जगह पे, कहाँ पे क्या है, तो एक बार इसे देख लीजिए। तो अब इसके आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए अभी हम अब वो पढ़ेंगे अभी इसके अंदर ही म्यूकस ग्लैंड और गॉबलेट सेल्स भी पढ़ेंगे, और ब्रूनर्स ग्लैंड भी दोबारा से। देखिए ठीक, देखिए अब क्या क्या कहा। सबसे पहले कौन कौन सी ग्लैंड है हमारी, जो मेन तो हमारी 3 ग्लैंड है, लिवर, पैनक्रियास और तीसरी क्या है हमारी, लिवर, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक। स्टमक है हमारा। ये 3 तो हमारी मेन ग्लैंड्स है भाई। इसके साथ इनके अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनको हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स को हम गॉबलेट सेल्स भी बोल देते हैं, सेम ही होती हैं, काम सेम ही होता है ऑलमोस्ट। गॉबलेट सेल्स इन्हीं का ही नाम होता है। और जब ये उसके अंदर मिलती है, ड्यूडेनम के अंदर मिलती है, इन ड्यूडेनम तब इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स।
इनको हमने इससे अलग नाम क्यों दिया, फिर बात ये आती है क्योंकि जो गॉबलेट और म्यूकस सेल्स मिलती हैं ये हमें मिलती है नॉर्मली म्यूकोसा लेयर के अंदर, जबकि ये वाली जो होती है ब्रूनर्स ग्लैंड ये हमें मिलती है सब म्यूकोसा के अंदर, इसलिए इनको अलग रखा है इससे। ठीक, बाकी इनके बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर इनको स्टार्ट करेंगे एक करके। तो पहले इनके बारे में देखते हैं, ये कहाँ कहाँ होती है। पहली बात तो ये माउथ में भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में भी होती है, हर जगह होती है। इनसे निकलता क्या है, फ्लूइड, क्या क्या निकलता है इनसे, जो फ्लूइड का केमिकल, उसमें क्या क्या चीज है पहले उसको देखते हैं। पहला वाटर है, वाटर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जो भी एंजाइम्स होते हैं ना उनको काम करने के लिए काफी सारा वाटर चाहिए होता है, वाटर इसलिए वाटर मिलता है। दूसरा यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है HCO3-, किस लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जो एसिड आया। तीसरा म्यूकस होता है, फूड का लुब्रिकेशन, उसको अच्छे से फोल्ड करने के लिए, उसका चिपचिपापन खत्म करने के लिए जो आपस में एक दूसरे चिपका होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एंजाइम्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ये तीन चीजें होती हैं। वाटर किस लिए, फॉर एंजाइम एक्शन, बाइकार्बोनेट किस लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जो एसिड न्यूट्रलाइज करना होता है उसके लिए, पेट का जो एसिड होता है। म्यूकस किस लिए, लुब्रिकेशन के लिए। तो तीनों का अलग काम है, म्यूकस ग्लैंड या गॉबलेट सेल्स, ये इनका नाम होता है। कहां कहां होती है, तीन जगह पे हो सकती हैं, और इनको और यही काम सेम ये भी करती है ब्रूनर ग्लैंड, बस अलग क्यों रख दिया इन्हें, क्योंकि ये सब म्यूकस के अंदर होती है, और जबकि म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स, म्यूकस ग्लैंड ये होती है हमारी म्यूकोसा के अंदर। ये फर्क है, बाकी दोनों सेम ही है, काम सेम है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपनी बाकी मेन तीन ग्लैंड हमारी, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस, सॉरी ये वाला तीन ग्लैंड्स। पहले इनका अरेंजमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे अरेंज है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इनके करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा अपर साइड पे पेट होता है, ठीक, ये हमारा पेट होता है। इस साइड में हमारा लीवर होता है, और यहीं पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। इनके स्ट्रक्चर को भी हम और ध्यान से पढ़ेंगे, पहले इनकी कैसे अरेंजमेंट है वो देखते हैं। इसके नीचे क्या होता है हमारा, पैनक्रियाज होता है, लीफ लाइक होती है इसकी स्ट्रक्चर। एक डक्ट लीवर से भी आएगी, क्योंकि लीवर क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो लीवर से डक्ट आएगी जरूर, लीवर से डक्ट आ रही है भाई पूरी। इस तरह बनाकर रुक जाइए, अरेंजमेंट सही से रहेगा पूरा। ये क्या है, अपना गॉल ब्लैडर है ये वाला, तो लीवर से कैसे आती है डक्ट देखिए, एक डक्ट आएगी, एक डक्ट ये आएगी, ये आई, अगली डक्ट गॉल ब्लैडर से आई। इस तरह से लीवर से डक्ट्स आती है भाई सारी, यहां पे आपस में जुड़ी, और फिर ये घूम के गई पीछे। ये पैनक्रियास था, पैनक्रियास से भाई डक्ट आएगी अपनी, ये घूम के आके पैनक्रियास की डक्ट के साथ जुड़ गई। जुड़ गए पैनक्रियास के डक्ट के आस पास से, यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक, इस तरह से पैनक्रियास की डक्ट के पास से जुड़ी, बाकी स्टमक से तो आ ही रही थी,
अब यहां से कौन सी स्टार्ट हो जाती है, यहां से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल गई, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका। देखिए सबसे पहले तो है ऊपर भाई स्टमक हमारा, स्टमक के बाद क्या है, यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर होता है अपना, ये लीवर से आया, लीवर से भाई लीवर के स्ट्रक्चर देखते हैं। लीवर में क्या होता है, दो सेल्स होती है, दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा लीवर, दो पार्ट में डिवाइड मिलेगा हमारा लीवर, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक, दो पार्ट है लीवर के। इनके अंदर अपनी कैसी से लीवर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं हैपेटा, हैपेटा वर्ड यूज करते हैं। तो जो भी चीजें लीवर से रिलेटेड होगी ना उसके लिए हैपेटा वर्ड यूज करेंगे। लीवर में सूजन है ये तो हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, लीवर में कोई भी चीज है तो उसके लिए हेपेटाइटा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनको बोलते हैं चैम्बर इतने एक तरह के, इनको बोलते हैं हेपेटिक लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स, ठीक। और दोनों का अलग नाम देंगे, इस वाले को बोलते हैं राइट हेपेटिक लॉब्यूल और इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक लॉब्यूल, लेफ्ट हेपेटिक लॉब्यूल। इनके अंदर क्या होता है, सेल्स अरेंज होती हैं, जो ये काम लीवर का भाई काम करना क्या है, लीवर का जो भी काम होगा वो सेल्स ही तो करेंगे, सेल्स ही तो है बेसिकली सारी चीजें। टिश्यूज क्या है, सेल से बने हुई चीजें, इनके अंदर सेल्स होती हैं, वो कैसे होती हैं, ऐसी होती है, लंबी लंबी, ठीक। इनको हम बोलते हैं कॉर्ड लाइक सेल्स, कॉर्ड लाइक सेल्स, लंबी लंबी रॉड जैसी हैं तो उनको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड लाइक सेल्स। तो ये किस में मिलती है, लीवर के अंदर मिलती है, कॉर्ड लाइक सेल्स प्रेजेंट इन लीवर, प्रेजेंट इन लीवर। और इसको नाम क्या देंगे इन सेल्स को, इनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, हेपेटो, जो भी लीवर से रिलेटेड चीजें होती है उसके लिए हम हेपेटो वर्ड यूज करते हैं, हेपेटा, हेपेटोसाइट्स। कल हमने दो तरह की सेल्स और पढ़ी थी, ओडेंटोब्लास्ट और एमिलोब्लास्ट, उनका अलग रोल था। ऐसी जो लीवर की सेल्स होती है उनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। ये क्या काम करेंगे, लीवर का जो अपना सब्सटेंस है, लीवर से जो भी फ्लूइड निकलेगा, केमिकल जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइल, बाइल या बाइल जूस, फॉर्म बाइल, ये बनाते हैं बाइल जूस, जो भी लीवर का काम होता है, ठीक। उसके बाद इनको नाम दिया दो लोब्यूल से, दोनों लोब्यूल से एक एक डक्ट आती है, इन डक्ट के नाम होते हैं, ऊपर लिख देते हैं यहां पे। एक को हम बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, राइट हेपेटिक डक्ट। इसको राइट वाली बोल देते हैं, जो राइट वाले से निकलेगी वो राइट, जो लेफ्ट वाले से निकलेगी वो लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एचडी, ठीक है, समझ जाइएगा। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, ये दो तरह की डक्ट होती है हमारी, लीवर से निकली, उसका फ्यूजन के बाद क्या बनेगी, जब ये दो आपस में फ्यूज हुई है ना, यहाँ पे इस वाली डक्ट को बोलेंगे, जो छोटा वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो है, इस डक्ट को हम बोलते हैं, इसको इधर बना लेते हैं, कहाँ बना, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे भैया आ रहा है मार्क, कॉमन, एक मिनट चल नहीं रहेगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट, भाई दो डक्ट को मिला के बनी कॉमन हेपेटिक डक्ट, डक्ट, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है, उसके साथ फ्यूज हो रही है, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब फ्यूज करेंगी
तब क्या बनेगा हमारा, ये पूरे इन दोनों को फ्यूज करने के बाद सिस्टिक डक्ट यहां पे लिख देते हैं, इसको यहीं पे लाते हैं, रुको, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों को मिला के क्या बनता है, दोनों जब यहां पे फ्यूज करें आपस में, इनको बोलते हैं कॉमन, इस डक्ट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी डक्ट कब बनी, इनके नाम, जो भी डक्ट है, अरेंजमेंट डक्ट्स का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है, ये पैनक्रियाज की डक्ट से जुड़ रही है, जो डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ेगी पैनक्रियाज की, उसको हम बोलते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, जोड़ देते हैं इसको, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डक्ट, विल्सन डक्ट बोलते हैं सर, विल्सन डक्ट, जो पैनक्रियाज की मेन डक्ट है, मेन पैनक्रियासिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, वरना पैनक्रियाज में एक और डक्ट होती है, ठीक, डक्ट, ठीक। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इन दोनों को मिला के बनती है हमारी, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मिला के जो डक्ट बनेगी वो होती है मेन, जो इंटेस्टाइन में खुलेगी, इन दोनों को मिला के जो बनती है हमारी, वो बनती है हमारी, कहां पे लिखें, ऊपर लिखते हैं, वो बनती है हमारी हेपेटो, इसका नाम देखिएगा, हेपेटो पैनक्रियाटिक, क्योंकि लिवर सारी तो हेपेटो, पैनक्रियास की बात तो पैनक्रियाटिक डक्ट फाइनली बन गई, और फिर फाइनली इंटेस्टाइन में खुल जाएगी अपने, और वहां पे अपना सिक्रेशन घेर देगी, क्योंकि पैनक्रियास का सिक्रेशन भी साथ साथ लेके चलती है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लीवर के अंदर 2 लॉब्यूल्स थे, लॉब्यूल्स के अंदर क्या थी, कॉर्ड लाइक सेल्स थी, वो कौन सी सेल्स थी, हेपेटिक से हेपेटोसाइट्स थी, काम क्या करती थी, वो बनाती थी अपना लीवर का बाइल, जो है लीवर का फ्लूइड, उन दोनों लॉब्यूल से एक एक सेल्स निकलती थी, एक एक डक्ट, उस डक्ट को क्या होता है, लेफ्ट साइड से जो निकलती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट साइड से निकलेगी तो राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों को फ्यूज कराएंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। फिर गॉल ब्लैडर से डक्ट आती है, उस डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जब वो फ्यूज करती है तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट जब पैनक्रियासिक डक्ट के साथ फ्यूज करती है, इस डक्ट का नाम क्या है, विल्सन डक्ट, जब फ्यूज करती है तब बनती है हमारी फाइनली हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और वो खुलती है हमारी पैनक्रियास में। तो ठीक, अब देखिए, अब ये भी ऐसे नहीं होता डायरेक्ट, इसका भी अरेंजमेंट देखते हैं। जो ये वाली आ रही थी ना हमारी, ये थी हमारी कॉमन बाइल डक्ट थी ना, यहाँ पर भी एक स्पिंटर होता है भाई, जैसे हमने कल पढ़े ना गेट जैसे होते थे, स्पिंटर होते हैं यहाँ पे भी एक, इस तरह से, जब ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलने वाली थी उससे पहले एक स्पिंटर होता है यहाँ पे, स्पिंटर, इसका नाम क्या होता है, पूरा नाम लिखते हैं, स्पिंटर ऑफ बोएडन। ये कॉमन बाइल डक्ट का होता है, जो कॉमन बाइल डक्ट लिवर पैनक्रियासिक डक्ट के साथ फ्यूज करने वाली होती है, यहाँ पे जो स्पिंटर है वाला, काफी इंपॉर्टेंट है स्पिंटर, इससे बना देते हैं, ठीक। उसके बाद होता है एक स्पिंटर यहाँ पे भी होता है भाई, जो फाइनल हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इंटेस्टाइन में खुलती है, इस वाले स्पिंटर का नाम होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है स्पिंटर ऑफ ओडाई, ठीक। और दूसरा होता है हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंटर, हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंटर, दो नाम है इसके, एक तो स्पिंटर ऑफ ओडाई और दूसरा हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंटर, जो कि हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गार्ड कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा जो कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग को गार्ड कर रहा था वो क्या था, उसका नाम था स्पिंटर ऑफ बोएडन। ये 2 तरह के स्पिंटर मिलते हैं। बाकी यहाँ पे जो स्टमक के पास, तो यहाँ पर तो पायलोरिक स्पिंटर होता है अपना, तो पता है, ऊपर हमारा गैस्ट्रोफेजियल स्पिंटर होता है, और आगे हमारे इस तरह से स्पिंटर्स अरेंज होते हैं। अब इनका सिक्रेशन देखते हैं। पैनक्रियाटिक, एक तो भाई हमने मेल डक्ट पढ़ी, पैनक्रियास से एक डक्ट और निकलती है, उस डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और लिख देते हैं यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट। एक और होती है एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक, डक्ट, इससे भी थोड़ा बहुत ही पैनक्रियास का फ्लूइड निकलता है। क्या होता है, डक्ट ऑफ
सेंटोरिनी। लेकिन जो मेन डक्ट होती है वो हमारी ये वाली होती है विल्सन डक्ट, जो फ्री यूज करती है अपनी कॉमन बाइल डक्ट के साथ। एक्स्ट्रा डक्ट होती है इसमें कौन, ये बना लेते हैं एक्स्ट्रा डक्ट, ये भी ऐसे खुल जाएगी इसमें, इसको बोल देते हैं हम, समझ जाएगा, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये इसका नाम तो ऊपर लिखा है, स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिखा हो तो देख लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा सबका अरेंजमेंट होता है। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले लीवर था, लीवर के अंदर दो लॉब्यूल्स थे, इन लॉब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स थी, कॉर्ड लाइक सेल्स, इनको बोला था हमने हेपेटोसाइट्स। काम भी करती थी, बाइल जूस बनाती थी, बाइल जूस या बाइल, इन दोनों लॉब्यूल से एक एक डक्ट निकलती थी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ फ्यूज करके बनाती थी कॉमन बाइल डक्ट। और जो जब दो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट फ्यूज करती हैं तो वो बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ फ्यूज करके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। उसके पास एक स्पिंटर होता है, जब वो पैंक्रियाज में खुलने वाली थी उससे पहले उसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ बॉयडन। फिर जब पैंक्रियाज की विल्सन डक्ट के साथ जुड़ता है, मेन डक्ट जो होती है, उसके बाद बन जाती है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। वो जब इंटेस्टाइन में खुलने वाली थी वहां पे एक और स्पिंटर होता है, उसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई या हेपेटो पैंक्रियाटिक स्पिंटर। फिर इससे इस इंटेस्टाइन में खुल जाता है। अब क्या होता है, जो लॉब्यूल्स है ना ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, किसी से जुड़े होते हैं, इसका नाम होता है, ऊपर लिख लेते हैं, फेलिसीपेरम लिगामेंट। इसकी मदद से दोनों लॉब्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। और दूसरा एक और चीज, लिवर की कवरिंग, जो लिवर की बाहर की कवरिंग है उसका नाम होता है ग्लिम्सन्स कैप्सूल, ग्लिम्सन्स कैप्सूल। ये इसकी कवरिंग का नाम होता है, लिवर की कवर ऑफ लिवर। ठीक, तो पूरा बोर्ड एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगती है उससे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पूरा सिस्टम है, ये पेट है, पेट से नीचे आ रहे हैं। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना काम होता है विलाई वगैरह से, पहले डाइजेशन होएगा फिर अपना एब्जॉर्प्शन होएगा। ड्यूडेनम में मोस्टली डाइजेशन होता है, जेजुनम इलियम में मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अब इनके एक एक डक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक मतलब इनके फीचर को क्या क्या काम करती हैं देख लीजिए से। ये डायग्राम अगर बुक में देखा उसको अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी डायग्राम ये वो, इसको मिटा रहे हैं आगे। लीवर को पढ़ते हैं पहले, पूरा एक एक डक्ट का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती है अरेंजमेंट। तो पहले लीवर से स्टार्ट करते हैं। लीवर की स्ट्रक्चर देखते हैं पहले पूरी। ठीक, लीवर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीवर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इधर एक अपना गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, वो एक तरह का बैग होता है जो कि एक्स्ट्रा बाइल को, लिवर का जो बाइल बनाती है उसको स्टोर करता है। जब रिलीज करना होता है बाइल को तो दोनों जगह से रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर से भी और लिवर से भी। इस तरह 2 लॉब्यूल होंगे इसके अंदर। उनके अंदर कॉर्ड सेल्स होंगी या हेपेटोसाइट्स बोलते हैं जिन्हें हम, कॉर्ड जैसी, रॉड जैसी होती है थोड़ी, कॉर्ड बोलते हैं ना, कॉर्ड लाइक सेल्स। बीच में एक लिगामेंट होगा। लिगामेंट एक तरह का टिश्यू होता है जो कि चीजों को जोड़ता है। जैसे हमारे बोन्स होती है जो जॉइंट पे, हमारे जो कोनी का जॉइंट है यहाँ पे लिगामेंट लगा हुआ है जिससे हमारा जॉइंट मूव कर पाता है। हड्डियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जिससे हमारी।
एक क्या होगा, बीच में लिगामेंट होगा। इसका नाम क्या होता है, फेलिसीपैरम लिगामेंट। अभी जो होता है फेलिसीपैरम लिगामेंट। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्ड सेल्स या फिर हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, ठीक, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं भाई। इसकी जो डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। यहां से भाई दोनों से एक एक डक्ट निकलेगी। एक इधर से भी आएगी। ये लेफ्ट वाली, सॉरी ये राइट, ऊपर वाले को राइट बोलते हैं, नीचे वाले को लेफ्ट बोल देते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट, दोनों लॉब्यूल्स है, लेफ्ट लॉब्यूल और राइट लॉब्यूल। ये लेफ्ट हेपेटिक लॉब्यूल और ये राइट हेपेटिक लॉब्यूल्स, दोनों से एक डक्ट निकली, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, फ्यूज करी, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी, फिर आई अपनी यहां से डक्ट। यहां पे इस तरह से ये सिस्टिक डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट, और यहां से फ्यूज करके कौन सी बनी, कॉमन बाइल डक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर ना भाई, हर ऑर्गन के अंदर ना अपनी कुछ ऐसी सेल्स होती है जो उसकी सोल्जर की तरह होती है, जो कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया कहाँ घुसेगा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जैसे हमारे देश होता है, इसके अंदर सोल्जर्स होते हैं, हर स्टेट के अंदर भी डिफेंस होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, ऐसे ही हर ऑर्गन के अंदर भी अपना डिफेंस सिस्टम होता है। तो इस ऑर्गन के अंदर कुछ सोल्जर्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं कफर सेल्स। को अलग तरीके से बनाते हैं, गोल गोल हर जगह पे होती है, नाम क्या होता है, कफर। पहले पूछा गया सेल्स क्या होती है, सोल्जर्स होती है, तरह डिफेंस। फेगोसाइटिक एक इनके लिए वर्ड किया जाता है, फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक सेल्स वो होती है, फेगोसाइट मतलब होता है किसी चीज को बैक्टीरिया पकड़ के उसे बंद करना और फिर उसे मार देना, फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स जो किसी चीज को किल करती है, कैप्चर, उसे पकड़ेंगे पहले, एंड किल, उस बैक्टीरिया को मार देंगे। सोल्जर्स होते एक तरह की, लिवर के सोल्जर्स, सोल्जर्स होती है लिवर की सेल्स। ठीक, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। दो तरह की सेल्स हो गई, तो हेपेटोसाइट जो भाई बाइल बनाएंगी, दूसरे कपर सेल्स। यहां पे फिर एक वो होता था स्पिंटर, क्या बोला था, बॉयडन स्पिंटर, स्पिंटर ऑफ बॉयडन। ऑफ बॉयडन। देन ये आगे जाके पेनक्रियास से जुड़ेगा और फिर फाइनली पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के विल्सन डक्ट जो आएगी पेनक्रियास से, विल्सन डक्ट पेनक्रियास की। फिर कॉमन हेपेटो डक्ट बनेगी, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनेगी। देन यहां पे एक स्पिंटर होगा, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहां पे जो स्पिंटर होता है उसको क्या नाम बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंटर या फिर स्पिंटर ऑफ ओडाई, दोनों नाम आते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई। ये दो नाम है इनके, और फिर इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा लीवर। अब आते हैं लीवर के अंदर से बाइल निकला, उसमें क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या काम करेगा। हम उसमें क्या क्या चीज होती है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जब डाइजेशन पढ़ेंगे उसके बाद उसमें उसका काम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लीवर का बाइल देख लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं बाइल में। बाइल से देख लीजिए। ठीक, हर सेल का नाम बता दिया आपको, कौन सी सेल्स होती है।
सारी सेल्स नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं बाइल। बाइल के अंदर 2-3 चीजें होती हैं। पहला एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं लेसिथिन। और दूसरा होता है बाइल सॉल्ट्स। और तीसरी चीज होती है बाइल पिगमेंट। पिगमेंट वो चीज होती है जो किसी चीज को कलर देती है, डाई वगैरह होती है ना, उनको पिगमेंट बोलते हैं। ऐसे इसमें भी होती है पिगमेंट, लेसिथिन। ये क्या काम करते हैं? एक तरह का सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है? क्या काम करते हैं? ऐसे मान लीजिए फूड है, एक गोला है फूड का। भाई फूड आपस में चिपचिपा होता है, तो क्या करता है जब सर्फेक्टेंट इस पे लगता है ना पूरे पे, इस वजह से होता है काफी ढीला हो जाता है फूड। ढीला हो जाता है काफी, मतलब लूज हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। फूड बिकम सॉफ्ट, फूड सॉफ्ट। और फिर क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। एंड ब्रेक, ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। हो गए। अब बात आती है भाई छोटे छोटे पार्ट्स हुए, किसी से टकरा के वापस भी तो बन सकते हैं, वापस भी तो वापस गोला बन सकते हैं। अगर वापस गोला बन गए तो फायदा क्या होगा? फिर आते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स में क्या क्या चीज होती है पहले यहां पे देख लीजिए। एक तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। दूसरा सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट। और तीसरा होता है सोडियम, 3 होते हैं, टेरो ग्लाइकोलेट। 3 तरह के सोल्ट, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरो ग्लाइकोलेट। 3 सॉल्ट्स हैं। ये क्या काम करेंगे? इसके ऊपर इनके पास चार्ज होता है, चार्जेस होते हैं। चार्ज क्या होता है? 2 तरह के चार्ज होते हैं हमारे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो क्या काम करते हैं? इनके ऊपर लेयर बना देते हैं अपनी। एक ही तरह का चार्ज होगा सब में। मान लीजिए इस पे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना ली, तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेंगे। ठीक, इस तरह से लेयर बना ली। बाकी इसको हम और डिटेल में उसमें पढ़ेंगे अपना डाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा। अब क्या होगा? जब हमेशा जो सेम तरह के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, आपस में एक दूसरे से रिपेल करते हैं, एक तरह से दूर भागते हैं एक चीज से। तो क्या होगा? ये फूड जब सब पे चार्ज आ जाएगा तो सारे पार्टिकल जो होंगे फूड के वो एक दूसरे दूर दूर भागेंगे, तो आप वापस चिपकेंगे नहीं। तो ये काम करता है जो हमारा होता है। तीसरा होता है ये, इसका काम होता है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? तो बिली रूबिन होता है और दूसरा होता है बिली वर्डिन। ये 2 तरह के पिगमेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? कलर देते हैं, गिव कलर। ये येलोइश कलर देते हैं, येलोइश ग्रीन। थोड़ा सा येलो और ग्रीन में के बीच का, येलोइश ग्रीन। ठीक, इस तरह से कलर देते हैं, येलोइश ग्रीन। कलर का नाम याद रखिएगा, मोस्टली येलो देते हैं, येलोइश याद रखिए। ठीक है, तो ये येलोइश कलर देते हैं। तो देखिए 3 तरह के सॉल्ट्स मिले, 3 सॉल्ट्स और पिगमेंट और साथ ही साथ लेसिथिन। एक तरह सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट क्या करता है? अपना सरफेस टेंशन यूज करता है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। जो वो लिक्विड चीज होती है ना, लिक्विड और सॉफ्ट, सारी एक दूसरे चिपके रहना चाहती है, दूर दूर नहीं जाना चाहती। तो क्या करता है? उनका सरफेस टेंशन लूज करता है, लूज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे फूड पार्टिकल्स अपना अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है बाइल में। एक बार इसे देख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं अपना पैनक्रियास कर लेते हैं। नेक्स्ट
जो बड़ी बड़ी चीजें पहले कर देते उन्हें। नेक्स्ट करते हैं हमारी पेनक्रियास से। पेनक्रियास पेनक्रियास ऐसे कुछ कुछ लीव जैसी होती है। ठीक, एक तो इससे मेन डक्ट आती है जो कि अपने कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ती है। उस डक्ट को क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, एक मिनट, हाँ, उस डक्ट को क्या बोलते हैं, विल्सन डक्ट बोलते हैं। अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं विल्सन डक्ट। दूसरा भाई जो पेनक्रियास होती है ना, ये एक तरह की ऐसी ग्लैंड होती है, इसमें एंडोक्राइन फीचर भी होता है और एक्सोक्राइन फीचर भी होता है। यहां पर हम इसका एक्सोक्राइन फीचर पढ़ेंगे जो कि एंजाइम्स बनाते हैं। भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम्स बनाती है जो कि किसी चीज को ब्रेक करते हैं, और दूसरे होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो बनाती है हार्मोन्स। एक तरह के मैसेंजर्स होते हैं, बीच के केमिकल मैसेंजर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज डिलीवर करते हैं। इनका कुछ काम होता है अलग। तो यहाँ पे दोनों तरह की होती है। फिलहाल इसका जो है एक्सोक्राइन पार्ट, वो उसको हम बोलते हैं एसिनाई सेल्स, जो इसके एक्सोक्राइन सेल्स हैं, और ये करीब 99% तक होता है। 99% से ज्यादा, 99% तक होता है, 98 से 99। ठीक, जो इसका पार्ट होता है। जो हमारा ये वाला होता है, इस अर्थ से क्या निकलते हैं, फिलहाल इसका ये वाला पार्ट पढ़े, बाकी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं एक तरह से। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिक्सोक्राइन, क्योंकि भाई दोनों तरह के कब काम कर रही है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, तो उसको बोलते हैं हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा इतना तो कर दिया इसने। अब इसके अंदर क्या होता है, जिससे फ्लूइड निकलता है, उसमें क्या क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, जूस, उसमें भाई काफी सारी चीज होती है। अब देखिए, एक बार इसे देख लीजिए, इसका पूरा पूरा डायग्राम मिटाना है, क्योंकि पैनक्रियास के अंदर काफी सारी चीज होती है, सारी पढ़नी है हमें। ठीक है, तो देखिए इसके डायग्राम में ज्यादा कुछ खास नहीं होता, बस ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, विल्सन डक्ट होती है, और दूसरी डक्ट कौन सी होती है, कौन निकलती है यहां से, सेंटोरिनी डक्ट। ये मेन डक्ट नहीं होती, बस छोटी सी डक्ट होती है। मोस्टली जो इसका पैनक्रियाटिक का फ्लूइड होगा उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो सारा विल्सन डक्ट से जाएगा, सेंटोरिनी डक्ट। ठीक, तो हम मिटाते हैं सारी। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस को इधर लिख लेते पूरा। इसमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम जो केमिकल चीजों को ब्रेक करेंगे, फूड को, और अलग अलग तरह के केमिकल। तो कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे को एक्टिवेट वगैरह भी कर देते हैं। देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस, क्रियाटिक जूस। पहली बात इसमें क्या क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो इसमें एंजाइम्स है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक होता है कार्बोक्साई पेप्टाइडेस, प्रो कार्बोक्साई पेप्टाइडेस। ये तीन होते हैं इसमें एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है भाई फैट के लिए। फैट के लिए यहां से एंजाइम निकलता है लाइपेज, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट,
ये मेनली हमारे जो फूड में होती है ना, 3 चीजें ही होती हैं। इसके लिए यहां पे निकलता है हमारा एमाइलेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेस एंजाइम होता है। दूसरा, इसके अंदर गॉबलेट सेल्स वगैरह भी होती है, जो कि क्या रिलीज करती है, गॉबलेट सेल्स रिलीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारी चीजें इसके अंदर से निकलती है पैनक्रियास के। पैनक्रियास के कौन से पार्ट से, एक्सोक्राइन पार्ट, एसिनाइन सेल्स, इन सारी सेल्स को एसिनाइन सेल्स बोलते हैं। बाकी इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके 2 रोल होते हैं, ठीक है। ये इससे एंजाइम निकलते हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनका रोल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक। प्रोटीन के लिए 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्साइपेप्टाइडेस, लाइपेस और पैनक्रियाटिक अमाइलेस। साथ ही साथ यहाँ पे एक आध चीज और भी निकलती है भाई, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए निकलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड के लिए। इसके लिए क्या निकलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियसिस, जो क्या काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए। भाई हम खा जो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना क्या है, तो प्लांट है, एनिमल है, सेल से तो बना होता है खाना। तो खाना जो सेल होगी, सेल के अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए होता है, वो भी न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो चीजें आते हैं, सिलेबस धीरे धीरे हमारा पूरा डिटेल में जाएगा, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। तो न्यूक्लिक, उनको डाइजेस्ट करना होता है, उसके लिए होते हैं न्यूक्लियसिस। जो एसिस वर्ड लगा होता है ना लास्ट में, ये एसिस, ये फॉर एंजाइम के लिए लगा होता है। जिसके भी लास्ट में एसिस वर्ड लिखा हो ना, एस, ASE, एस वर्ड, इसका मतलब होता है कि वो कोई एंजाइम है। देखिए सारे जो एंजाइम है उसके लास्ट में ASE लगा है, कुछ को छोड़ के। इसके लास्ट में एस लगा है, अमाइलेस, न्यूक्लियस, कार्बोक्साइल पेप्टाइडेस, मोस्टली सारे जो एंजाइम होते हैं ना, सबके एंड में एस लगा होगा, मतलब वो एंजाइम एक। ये क्या काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो ये 4 तरह के एंजाइम मिलते हैं पैनक्रियास के अंदर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक को भी खत्म करते हैं एक बार। कौन सा, स्टमक। स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है पहली बात तो, ऑर्गन। उसके बाद 4 पार्ट है इसके, फंडस, कार्डियक, कार्डियक रीजन, उसके बाद है बॉडी, देन लास्ट में कौन सा है, पाइलोरिक रीजन। एक स्पिंटर इसके ऊपर होता है जो इसोफेगस स्टमक के अंदर आता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोफेजियल स्पिंटर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर, या फिर इसको कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं। दूसरा नीचे तरफ होता है जो स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। 2 स्पिंटर होंगे पाइलोरिक रीजन में, ठीक, एक पाइलोरिक रीजन में और कार्डियक रीजन में ऊपर की साइड। 2 तरह के स्पिंटर होते हैं, 4 चीजें होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, जे शेप्ड, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इस तरह होता है, जे शेप होता है, ऊपर लिखा हुआ है। 4 रीजन है, इसके जो फ्लूइड निकलता है, केमिकल जो होता है सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर देखते हैं। पहले तो इसके अंदर होता है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है काफी, HCl, जो क्या करता है, पहले तो बैक्टीरिया को वगैरह मारेगा और फूड को एसिडिक करेगा। और जो क्या होता है, ऊपर से जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चल रहा होता है माउथ में, माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको रोकता है यहाँ पे, ठीक। HCl, एक निकलता है म्यूकस। भाई HCl है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जरा सा भी पेट के लिए से टच हो गया तो पेट पूरा जल जाएगा
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है, यहाँ पे ज्यादा म्यूकस निकलता है। दूसरा निकलता है यहाँ पे पेप्सिन, पेप्सिन और जन की फॉर्म में निकलता है। भैया जो जन लगा होता है लास्ट में, ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, बाद में से एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में निकलेगा ना, तो भाई एसिड तो होता है, जो एंजाइम होते हैं काफी टाइम मोस्टली निकलते रहते हैं। अगर हमेशा एक्टिव रहे ना तो पेट को जला सकते हैं। इनकी जो रिएक्शन होती है काफी ऐसी होती है जिससे हीट निकलती है, तो जला सकते हैं पेट को अगर हर टाइम पेट के अंदर चलती रही। इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। जब खाना खाते हैं तब उस पर एसिड वगैरह गिरता है, एसिड से एक्टिवेट हो जाते हैं। एसिड इनएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट, एसिड से एक्टिवेट होंगे, क्या बन जाएंगे, पेप्सिन। ठीक, ये सारी चीजें होती है इसकी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और बाकी म्यूकस तो होती है, गॉबलेट सेल जो होती है वो रिंग वाली लेयर में, जो म्यूकोसा वाली लेयर थी, इन म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा में। और बाकी ये सारी ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये भी सारी अपनी म्यूकोसा के अंदर ही मिलेंगी। ठीक, इनके अलग नाम है भाई, एक बार इनका नाम देखते हैं। हर एक सेल का अलग नाम है भाई पेट से। जो यहाँ पे देखिएगा, अब इन ग्लैंड्स के पढ़ते हैं इनके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है। जो सेल्स है इनके अंदर 3 तरह की सेल्स होती है, जो तीनों सेल्स निकल रही है ना, 3 सब्सटेंस निकल रहे हैं। हर एक सेल, एक सब्सटेंस के लिए अलग सेल है, उसको पढ़ते हैं। ऊपर मिटा के देखिए, 3 सेल्स है। HCl के लिए यहां पे है HCl के लिए पैराइटल सेल्स, पैराइटल और ऑक्जेंटिक या ऑक्जेंटिक, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, सेल्स क्या निकलता है इनसे, एक तो 2 चीजें निकलती है यहाँ पे, एक तो एसिड निकलता है HCl, साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्टर निकलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं उसे हम, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या काम करेगा। इस क्या होता है, पहले इंट्रिंसिक फैक्टर देखिए, क्रिस्टल होता है, एक केमिकल होता है जो क्या काम करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है, हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो अगर ये नहीं होगी तो काफी नुकसान होगा हमें। दूसरी होती है हमारी पेप्टिक सेल्स, पहली पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, 2 नाम होते हैं। इनसे क्या निकलेगा, इनसे निकलता है एंजाइम। हमारा कौन सा एंजाइम है, पेप्सिनोजन। याद रखिए इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं एंजाइम, जो भी इसके लास्ट में जन लिखा हो ना, मतलब ये कि वो इनएक्टिव है, बाद में उसे एक्टिवेट किया जाएगा। जो हमने पढ़े ना ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म थी, इनएक्टिवेट किया जाता है। और एक पढ़ा हमने प्रोकार्बोक्साइल पेप्टाइडेस, वो भी एक इनएक्टिव फॉर्म है, उसे जब एक्टिवेट करते हैं तो वो बन जाता है कार्बोक्साइल पेप्टाइडेस, ये निकलेगा। और तीसरी हमारी कौन सी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को अभी इग्नोर करें। तीसरी होती है हमारी भाई, इसकी ये थी गॉबलेट सेल्स थी म्यूकस के लिए। यहां पर जो म्यूकस के लिए सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं नेक सेल्स, बोल देते हैं नाम, नेक सेल्स। इनसे क्या निकलता है, एक तरह की गॉबलेट सेल्स ही होती है, या गॉबलेट सेल्स बोल देते हैं सेल्स। क्या होता है इसमें, इससे निकलता है म्यूकस या म्यूकस वाटर, ये सारी चीजें निकलती हैं जो कि फूड को लुब्रिकेट करती है। ठीक, ये 3 तरह की सेल्स से नोट कर लीजिए। इनका अरेंजमेंट देखते हैं कैसे होता है। देख लीजिए एक बार से, आगे देखते हैं इनका अरेंजमेंट। स्टमक की म्यूकस वाली लेयर को देखेंगे एक बार हम। इसकी म्यूकोसा वाली लेयर जो होगी उसको जूम करते हैं। म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर में होता है, याद रखिए सब के अंदर एक स्पेशल लेयर होती है, 5वीं लेयर ओब्लिक लेयर, जो कि मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा के बीच में होती है। पूछा गया कई बार, इस तरह से होगी भाई म्यूकोसा, इस तरह से होती है, वो गड्ढे से बने होते हैं इसमें।
यहाँ पे अपनी सेल्स अरेंज होंगी। देखिए सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो बिल्कुल नेक पर है, बिल्कुल कोने पे, इनको तो हम बोलते हैं नेक सेल्स, जिनसे क्या निकलेगा, अपना म्यूकस निकलेगा। उसके बाद आते हैं अंदर थोड़ा, चलिए बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा अंदर आएंगे। ये कौन सी सेल्स होती है? ये हमारी होती है हमारी ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स, जिनसे एचसीएल निकल रहा था, पैराइटल सेल्स। और लास्ट में फाइनली नीचे, सबसे नीचे की तरफ जो होंगे बड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये होती है हमारी पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक या चीफ सेल्स। इनके 2-3 नाम है, सबका नाम याद रखिएगा। इस तरह से 3 तरह की सेल्स मिलते हैं ऊपर, 1 2 3, ठीक। तो ये 3 तरह की सेल्स मिलती है। इसके बाद हमने बताया था भाई इंटेस्टाइन में एक रिदमेटिक मूवमेंट चलती है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये क्या होती है? रिदमेटिक मूवमेंट, रिदमेटिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि क्या काम करेगी? फूड को पुश करती है आगे की तरफ, पुश फूड फॉरवर्ड। पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, चाहे ईसोफेगस हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, सब में। इस तरह देख लिया अरेंजमेंट। याद रखिए जो विलाई है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है बड़ी बड़ी। उनका वहां से क्या करेंगे, वहां पे अलग चीजें ऑब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग चीज ऑब्जॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली फूड ऑब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा पानी ऑब्जॉर्ब होता है, और फिर जो बच जाता है उसे बाहर थ्रो कर जाता है एग्जिट पॉइंट से, एनस से। तो यहाँ पे हमने सारे ग्लैंड्स खत्म कर ली और अपना इनके टिश्यूज पढ़ लिए। याद रखिए स्टडी ऑफ टिश्यू को एक वर्ड आता है हिस्टोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ इंटरनल टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू बोल देते हैं, ठीक। स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। ये आपको एक प्रैक्टिस शीट है उसमें मिल जाएगा, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही एक प्रैक्टिस शीट भी रखी है, उसे भी सॉल्व करते रहे टाइम से। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा पार्ट और बच जाएगा, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू।